राम राम जी, आपका अपने YouTube चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। जैसा कि कल आप सभी भाइयों को बोला था कि आज वीडियो नहीं आ पाएगी और आप लोग वोटिंग करके बता दो कि आपको कौन सी कहानी सुननी है। तो मोस्टली सभी भाइयों ने कमेंट किया था कि दाऊद इब्राहिम वर्सेस मान्या सुरवे सुना दो। दोस्तों, अब तक मुंबई में टोटल 850 से ज़्यादा इनकाउंटर हो चुके हैं। हो सकता है ये आंकड़ा बढ़ भी गया हो, पर ये जो कहानी है ये कहानी है मुंबई के पहले एनकाउंटर की। दोस्तों, एनकाउंटर जो शब्द आया था ना, अंडरवर्ल्ड एनकाउंटर, ये चीज़ शुरू ही मुंबई से होती है। मुंबई में बहुत सारे गैंगस्टर हुए हैं, बड़े बड़े गैंगस्टर हुए हैं, पर कुछ ऐसे गैंगस्टर होते हैं कि जिनको उनके जाने के बाद भी लोग आज तक याद करते हैं। उनमें से एक गैंगस्टर है मान्या सुरवे। पहले बताते हैं आपको दाऊद इब्राहिम के बारे में, फिर आपको बताएंगे दाऊद इब्राहिम और मान्या सुरवे का क्या लिंक है उनके बारे में। उसके बाद बताएंगे कि एट द एंड हम कंपैरिजन में बताते हैं कि कौन ज़्यादा खतरनाक था और किसके लोग भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। बाकी आप नीचे कमेंट करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, पता ही लग जाएगा कि मान्या सुरवे या दाऊद इब्राहिम। नीचे कमेंट जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को रत्नागिरी, महाराष्ट्र में हुआ। उनके पिता शेख अली कासकर, वो भी भाई महाराष्ट्र पुलिस में सर्विस करते थे, हेड कांस्टेबल थे। दोस्तों, बचपन से ही शरारती किस्म का लड़का था दाऊद इब्राहिम, और अपने भाई के साथ, शबीर कासकर के साथ, वो इन्हीं कामों में रहता था। जैसे ही वो बड़ा हुआ उसने हाजी मस्तान की गैंग ज्वाइन करी, और असली पॉपुलर जो दाऊद इब्राहिम हुआ वो हुआ डोंगरी कांड में, जो उनकी पठानों के साथ लड़ाई हुई थी। अगर बात करें पठानों की, तो आज़ादी के बाद से मुंबई पे पठानों का राज रहा। पठान गैंग बहुत बड़ी गैंग थी और हाजी मस्तान और पठान गैंग की वो चलती रहती थी आपस में लड़ाइयाँ। पठान गैंग और हाजी मस्तान की लड़ाई के बीच से एक लड़का उठा, उसका नाम था दाऊद इब्राहिम। दूसरी ओर अगर बात करें तो मनोहर अर्जुन सुरवे उर्फ मान्या सुरवे का जन्म 8 जनवरी 1944 को ही रत्नागिरी में ही, महाराष्ट्र में हुआ। उसके बाद 1952 में जब वो उनकी उम्र 8 साल थी, वो अपने माँ बाप के साथ मुंबई आ गए और चौल वगैरह में रहने लगे। उनके जो पिताजी थे वो उनके दूसरे पिताजी थे, और उनका भाई था एक सौतेला, उसका नाम था भार्गव दादा। भार्गव दादा थोड़ा दादागिरी में रहता था, बट मान्या सुरवे हमेशा से ही पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। स्कूल में भी हमेशा वो अपनी क्लास में टॉप करता था। इसके बावजूद आप समझ सकते हो 1950-60s में उसने केमिस्ट्री से कीर्ति कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, और ना सिर्फ ग्रेजुएशन करी, अपनी क्लास में 78% मार्क्स के साथ मान्या सुरवे ने टॉप किया। अगर वो उस टाइम कहीं नौकरी वोकरी करता तो भाई जीएम भी बन जाता और बहुत बड़ी कंपनी का कहीं सीईओ भी बन जाता, क्योंकि उस टाइम 10वीं पास के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी सरकारी नौकरी मौजूद थी। पर टाइम खराब था। उसके भाई ने एक डांडेकर नाम के व्यक्ति का एक अपने गैंग के साथ मिलकर 1969 में मर्डर कर दिया, जिसमें मान्या सुरवे का नाम भी आ गया, जबकि मान्या सुरवे उस मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था। एक दावोलकर नाम के एक इंस्पेक्टर ने मान्या सुरवे को 1969 में उसके भाई और एक आदमी के साथ 3 लोगों को इनको अरेस्ट कर लिया, और इस पर झूठा मर्डर केस लग गया। 25 साल की उम्र में यरवड़ा सेंट्रल जेल में मान्या सुरवे पहली बार जेल गया। वहाँ पर जेल में उसे रहने की आदत नहीं थी, तो कुछ लोग शरीफ लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं। उसी कड़ी में एक पोत्या भाई था, उसने इनको बहुत परेशान करा, बट मान्या सुरवे दबने वालों में से नहीं था। उसने बहुत अच्छा उसको सबक सिखाया, जिसके बाद इसकी जेल को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यरवदा सेंट्रल जेल से मान्या सुरवे पहुंच गया रत्नागिरी जेल। वहाँ पर इसने बाहर निकलना था, मुंबई पर राज करना था। इसने हंगर स्ट्राइक कर दी, और उस भूख हड़ताल में इसका 20 किलो वजन कम हो गया। जेल प्रशासन को चिंता हो गई कि बचेगा या नहीं बचेगा। उन्होंने मान्या सुरवे को हॉस्पिटल भेज दिया। हॉस्पिटल में मौका पाकर मान्या सुरवे एक आज़ाद हो गया, आज़ाद पंछी बन गया। और जब वो बाहर आया तो ऐसा कहर मचाया कि दूर दूर तक जितने भी ये गैंग थे, सबकी आंखों में दिख गया कि एक बंदा आ चुका है। ये अब हमें बताएगा। कहानी आपको बढ़िया तरह बताते हैं। अब लिंक करते हैं दाऊद इब्राहिम और मान्या सुरवे का कैसे हुए। पठान गैंग और कासकर गैंग चल रही थी, क्योंकि हाजी मस्तान पॉलिटिक्स में जा चुके थे, और दाऊद इब्राहिम के भाई सबीर ने और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर गैंग बना ली थी, और उनकी और पठानों की
वहाँ पर चल रही थी। इसके बाद दाऊद इब्राहिम का ग्रुप था जो बहुत स्ट्रांग था। जेल से निकलने के बाद मान्य सुरवे ने अपनी गैंग बनाई। उसकी गैंग में धारावी का मुनीर और डोंबिवली का विष्णु पाटिल शामिल हुए। पहला मर्डर इनकी गैंग ने शेख अजीज का किया धारावी में, और 2 साल के अंदर ही 1981 तक इन्होंने मुंबई पे अपना एक तरफा नाम दिखा दिया कि हाँ ये भी कोई गैंग बनी है। जिसके कारण जो हल्की गैंग थी पठान गैंग, वो आए इनके पास खुद और इनसे मदद मांगी कि कासकर गैंग को ख़त्म करना है, उसके लीडर शब्बीर को ख़त्म करना है। मान्य सुरवे को बहुत खुशी हुई कि बहुत बड़ी बड़ी गैंग जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था आज वो खुद मेरे पास ऑफर लेके आ रही हैं। तब उसने कहा था कि मुंबई का बाप कौन, मान्य सुरवे। ये बात बड़ी फेमस हुई थी दोस्तों। इसी कड़ी में 12 जनवरी 1981 को प्रभात देवी पेट्रोल पंप पड़ता है एक सिद्धि विनायक टेम्पल के सामने। वहाँ पठानों ने और मान्य सुरवे गैंग ने मिलकर शब्बीर कासकर, जो कि दाऊद इब्राहिम का बड़ा भाई था, उसको पेट्रोल पंप पर जान से मार दिया, गोलियों से भून दिया। जिसके बाद दाऊद इब्राहिम बहुत बुरी तरह टूट गया और उसने बदला लेने का ऐलान कर दिया। वही दिन था कि जहां डी कंपनी की शुरुआत हुई। डी कंपनी कोई ऐसे नहीं था कि दाऊद इब्राहिम ने नाम रखा था, ये मीडिया ने उसकी गैंग को नाम दिया था। वहाँ से दाऊद इब्राहिम का असली जो जन्म हुआ वो वहाँ से हुआ। उससे पहले वो साइड एक्टर के रोल में था। पठानों से बदला ले लिया, सबसे बदला ले लिया। इसकी गैंग के मोस्टली सबको, मुनीर को, विशु पाटिल को, इनको सबको उसने अरेस्ट भी करवा दिया, पर मान्य सुरवे उसके हाथ नहीं आ रहा था। तो एक कमजोरी कुछ ना कुछ जरूर रहती है इंसान के अंदर। मान्य सुरवे भरोसा करने वाला आदमी था और दाऊद इब्राहिम पीठ पीछे वार करने वाला। दाऊद इब्राहिम ने पुलिस से सेटिंग करी और मान्य सुरवे अपना अलग रहा। वो दाऊद इब्राहिम की गैंग को ढूंढ रहा था और दाऊद इब्राहिम की गैंग उसे ढूंढ रही थी। दोनों में लुका छुपी बिल्ली का खेल चल रहा था। जिसके बाद एक दिन ऐसा आया कि पुलिस के पास फ़ोन आता है दाऊद इब्राहिम का और वो टिप देता है कि अंबेडकर कॉलेज वडाला में मान्य सुरवे आने वाला है। उसको ये टिप मिली थी एक पुलिस वाले के थ्रू। जो टिप उस पुलिस वाले को दी थी मान्य सुरवे की ही गर्लफ्रेंड विद्या ने। मूवी में भी बिल्कुल दिखाया है, वो बिल्कुल ठीक चीज़ है दोस्तों। मूवी कई बनी है इनके ऊपर, एक तो अग्निपथ और सबसे फेमस हुई है शूट आउट एट वडाला। तो आखिरकार 11 जनवरी 1982 को वडाला के अंबेडकर कॉलेज के यहाँ एक ब्यूटी पार्लर के बाहर एक गाड़ी आके रुकती है, टैक्सी, जिसमें मान्य सुरवे बैठा था। 15-20 पुलिस वाले उस गाड़ी को घेरते हैं। मान्य सुरवे समझ जाता है कि ये मेरे एनकाउंटर का टाइम है, पुलिस आ गई है। वो अपनी रिवॉल्वर निकालता है जैसे ही शूट करने वाला होता है। तो 2 इंस्पेक्टर थे वहाँ पर, एक तो था राजा तंबात और एक था इसाक भगवान। इन 2 इंस्पेक्टरों को ये ड्यूटी दी गई थी, बहुत खतरनाक इंस्पेक्टर थे, कि आपको मान्य सुरवे ख़त्म करना है। इन्होंने 5 गोली मान्य सुरवे की शोल्डर और चेस्ट में मारी। जिसके बाद मान्य सुरवे वहाँ पर ढेर हो गया। उसको एम्बुलेंस में भी ले जाया गया। फिल्म में दिखाया कि उसको घुमाते रहे, वह इलाज नहीं मिला, वो सब चीज़ हुई और उस दिन मान्य सुरवे का चैप्टर ख़त्म हो गया। इसके बाद नंबर था एनकाउंटर का दाऊद इब्राहिम का, पर वो ये दाऊद इब्राहिम के भाई आदमी थे सिस्टम में और उसको खबर थी कि उसका एनकाउंटर होने वाला है और वो टाइम से ही दुबई भाग गया। उसके बाद टाइम बीतता गया, वो दुबई से ही अपनी गैंग चलाता गया। और फिर एक दिन आया 1993 में बॉम्ब ब्लास्ट, जहां 257 लोगों की हत्या की गई एक बम ब्लास्ट के द्वारा। कई सारे बम ब्लास्ट हुए थे जिसमें सीधा सीधा नाम था दाऊद इब्राहिम का। उस दिन के बाद जो हमारे दिल में दाऊद इब्राहिम के लिए थोड़ी बहुत इज्जत थी वो खत्म हो गई।